हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर अपनी जो यूनिट चल रही थी वो आए हैं आपके हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। आज जो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्लान ऑफ हॉस्पिटल्स। फिजिकल प्लान, तो फिजिकल प्लान का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जिससे अपन फिजिकली फील कर सकते हैं, ऐसी चीजें, ठीक। बेसिकली यही नहीं होता। तो हॉस्पिटल के अंदर इसका क्या होता है? फिजिकल प्लान मतलब कि आपका जो हॉस्पिटल होता है वो फिजिकली कैसा होना चाहिए, वो चीज जो आती है वो होता है आपके फिजिकल प्लान ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, वो पॉइंट को अपन डील करते हैं। तो उसके अंदर मैंने लिख रखा है पहले पहला कि भाई सिलेक्शन ऑफ बिल्डिंग साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि जो आपका हॉस्पिटल जो होता है उसकी जो साइट होती है, मतलब कि उसकी जो जगह होती है, हॉस्पिटल जहाँ पे बनाया जा रहा है या फिर हॉस्पिटल जहाँ होना चाहिए, उसके जो जगह होती है वो वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपका जो हॉस्पिटल होना चाहिए ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर लोग जो है वो आसानी से असेस कर सके, मतलब कि पहुंच सके वहां पे। ठीक है, तो इसके अंदर पॉइंट है प्लेस नॉट बी डेंसली पॉपुलेटेड। आपका जहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है या फिर हॉस्पिटल जहाँ पे है वो कहाँ पे होना चाहिए? ऐसी जगह पे होना चाहिए पे जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि वहां पे जो पॉपुलेशन होती है वो कम होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां बहुत ही ज्यादा भीड़ है और आपने वहां पे हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है प्लेस सॉरी एलिवेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, प्रिवेंट फ्रॉम फ्लूडिंग इज रेनी सीजन इन रेनी सीजन। मतलब क्या है यहाँ पे कि आपका जो हॉस्पिटल है वो आपका एलिवेट होना चाहिए, जो ग्राउंड लेवल होता है बेसिकली उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, जिससे क्या हो कि आपके जब कभी भी ऐसा होगा कि भाई बाढ़ की स्थिति हो गई है या फिर आसपास में पानी बहुत ज्यादा भर गया है, तो उस टाइम पे आपके हॉस्पिटल के अंदर पानी नहीं आ जाए और आपके हॉस्पिटल भी न ढह जाए। इसलिए अपन बचाने के लिए आपका जो हॉस्पिटल होना चाहिए वो एलिवेट होना चाहिए, जिससे ग्राउंड लेवल से। और जो फ्लूडिंग स्थिति होती है वो रेनी सीजन के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ पॉइंट आता है मस्ट बी अवे फ्रॉम नोजियंस। नोजियंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसी चीजें जो कि आपको एक तरह से डिस्टर्ब करती हो। तो हॉस्पिटल के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है जो डिस्टर्ब करती है? तो आपके जो स्मोकिंग, मतलब ऐसे जो हो कि फैक्ट्रियों के आसपास बहुत ज्यादा है तो वहां पे धुआं निकल रहा होता है, ऐसा भी होता है। आपके आसपास में जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, वहां पे बहुत सारी जो आवाज आती है, साउंड, वो आपके नॉइज के अंदर आ गया। या फिर मान के चलिए आपके हॉस्पिटल के आसपास में या फिर हॉस्पिटल, हाँ, तो जो बेड ऑर्डर आ रही है, मतलब कि बहुत ही ऐसी स्मेल आती है जो कि अनप्लेजेंट है, मतलब कि आपके लाइक आपके मतलब कि वो इरिटेट कर रही होती है। तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपके कहाँ पे होना चाहिए? अवे फ्रॉम होना चाहिए आपके ऑडियंस से। नेक्स्ट इसी के साथ में पॉइंट है सराउंडिंग एरिया इज ओपन। सराउंडिंग एरिया का मतलब यहाँ पे सराउंडिंग मतलब है जो आपके हॉस्पिटल को चारों ओर से चीज घेर रही है, मतलब कि जो आसपास का जो वातावरण है वो शुड भी ओपन होना चाहिए। मतलब कि ओपन होने का मतलब क्या है? अगर ओपन होता है तो क्या होगा? वहां पे लाइटिंग अच्छी आएगी, तो मतलब कि जो नेचुरल लाइट की बात करो, नेचुरल वेंटिलेशन अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आप का जो एनवायरनमेंट है वहां पे और अच्छा रहेगा। ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पे क्या होगा पॉइंट है वो है प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग का मतलब जो है वो यहाँ पे नेचुरल लाइट से रिलेटेड है, मतलब कि आपकी जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो आपके जो हॉस्पिटल में आती है वो बहुत ही एक अच्छी चीज होती है जो आपके हॉस्पिटल के लिए। मतलब कि ऐसी जगह पे होना चाहिए आपका हॉस्पिटल जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती हो और वेंटिलेशन वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिख रखा है provision for the following health factor is considered to be basic fundamental to be health needs of individual family and society। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोविजन प्रोविजन का provision for the following health factors which considered to be basic and fundamental to health needs of individual family and society। मतलब कि क्या हो गया, कुछ ऐसी चीजों का आपको प्रोविजन, मतलब कि वहाँ पे ध्यान रखना होता है जो कि फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे हेल्थ फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल्स होते हैं आपके लिए। मतलब बेसिक और फंडामेंटल चीजें ऐसी होती है जो कि चीजें आपके लिए मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पे होती है और ये जिन चीजों का आपको ध्यान रखना ही चाहिए।
और ये आपके जो हॉस्पिटल के अंदर कोई भी इंडिविजुअल है, पेशेंट है या फैमिली है, सोसाइटी है, वो आपके उसके लिए बेसिक चीज होती है, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे मैंने, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आपके जो वाटर यहाँ पे मिल रहा है, जो भी अवेलेबल है हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के आसपास में, वो शुड भी क्या होना चाहिए, वो आपके ऐसा वाटर नहीं होना चाहिए जो कि आपके पोल्यूटेड वाटर होता है, मतलब कि प्रदूषित जल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडुकेट लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, वहाँ पे जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ पे आपके लाइटिंग और वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, जो मेन पॉइंट आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए थे। यहाँ पे कंट्रोल ऑफ नॉइज, मतलब कि आपके जो पोल्यूशन होता है उसका भी प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। गुड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब कि गुड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपके जितने भी प्रकार के वेस्टेज होते हैं या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड या फिर हॉस्पिटल के आसपास में कुछ ऐसे हॉस्पिटल के अंदर जितने भी वेस्टेज जो होते हैं निकलते हैं, पहले सुई हो गई, सिरिंज हो गया, या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, या फिर कोई बॉडी पार्ट हो गया जो कि नॉन फंक्शनल था, उसको कट कर दिया और वेस्ट हो गया एक तरह से, तो उसका भी आपको प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जो कि आपको गुड बेस्ट मैनेजमेंट होता पूरा उसके अंदर बताते हैं आपको। गुड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे किसी प्रकार के पानी के अंदर जो पानी भरना नहीं चाहिए आसपास के एरिया के अंदर, और हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं भरना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ आर्थ्रोपोड वर्म एंड एनिमल पेस्ट, मतलब कि क्या हो गया, आपके आर्थ्रोपोड्स मतलब कि जो भी आपके कीट पतंगे होते हैं या फिर मॉस्किटो वगैरह जो चीजें होती है वो सारा आपके आर्थ्रोपोड के अंदर आते हैं। वर्मिंग्स के मतलब वाटर के अंदर, या फिर जो आपकी सोइल होती है बेसिकली उसके अंदर आपके वर्म वगैरह जो मिलते हैं वो सारी इसके अंदर आते हैं। एनिमल पेस्ट हो गया इसी के तरह, ठीक है। उसी के साथ में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है, while constructing hospitals following points should be remembered that it is important and emphasized, मतलब कि आपका जब हॉस्पिटल बन रहा होता है तब आपको कुछ पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान में रखना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उनको इग्नोर करें, ठीक है। तो और वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, उनको ऊपर आपको जोर भी देना चाहिए, क्योंकि आपके हॉस्पिटल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर पहला पॉइंट आ रहा है, हॉस्पिटल्स वॉल एंड फ्लोर शुड बी as far as possible free from sorry as far as possible आपके कैसा होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेंट होना चाहिए, नॉन पोरस होना चाहिए, शॉक एब्जॉर्बिंग, अट्रैक्टिंग, फायर रेजिस्टिंग, ड्यूरेबल, इजी टू क्लीन एंड डैम्प प्रूफ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये कहना है कि आपके जो हॉस्पिटल के अंदर जो हॉस्पिटल की जो वॉल्स होती है वो कैसी होनी चाहिए, तो ऐसी होनी चाहिए जो कि कैसी होनी चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेंट, मतलब कि किसी भी चीज को सोखे नहीं, मतलब बारिश की सीजन के अंदर आपकी दीवारें जो होती है हॉस्पिटल की पानी सोखने लग जाए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। या फिर कुछ चीटे लग गए तो वो भी सोखने लग जाए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब कि पानी का मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे आपको देश सीजन की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉन पोरस आपके वॉल्स के अंदर छोटे मोटे मतलब ऐसे दरारें नहीं होनी चाहिए, या हॉल नहीं होनी चाहिए, ऐसे दीवार के अंदर जो होते हैं ना आप ऐसे बीच बीच में ऐसे लगते हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बिंग, मतलब कि आपके जैसे भूकंप आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब हॉस्पिटल के अंदर का मतलब क्या हो गया, ऐसी चीजें मतलब कि भाई ऐसी कुछ घटना हो गई जिसके अंदर वो हॉस्पिटल के अंदर जैसे भूकंप आ गया मान लो चलिए, ठीक है, जो नेचुरली आता ही है टाइम टू टाइम, वो जब वो भूकंप के टाइम पे जब बदलती हिलती है, ठीक है। वैसे तो हॉस्पिटल के अंदर आपके भूकंप नहीं आता है नेचुरली, लेकिन क्या होता है कि आपकी शॉक एब्जॉर्बिंग होता है, मतलब कि कोई किसी प्रकार का आपके मतलब एक अटैक मान लिया तो वो आपके शॉक एब्जॉर्ब, मतलब कि वो किसी चीज को सहन करने लायक होना चाहिए, मतलब कि इस बोर्ड के ऊपर मैं मार रहा हूँ तो वो ऐसे शॉक एब्जॉर्ब भी करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब कि आपकी जो हॉस्पिटल्स की वॉल्स जो होती हैं वो आपके अट्रैक्टिव नेचर की होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ पे जो पेंटिंग या फिर कलरिंग जो भी हो रही है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब पेंटिंग अगर जो होती है वो चीजें। और फायर रेजिस्टिंग, मतलब कि ऐसी दीवारें होनी चाहिए जो कि आग के टाइम पे भी रेजिस्ट करती हुए, मतलब आग के साथ में नहीं वो ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आए, ठीक है। और ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब कि ऐसी दीवारें बनानी चाहिए जो कि लंबे टाइम तक चले, ऐसे नहीं होगा कि आज बनी और कल गिर गई, ठीक है। नेक्स्ट D6 में जो होता है क्या आता है, इजी टू क्लीन एंड डैम्प प्रूफ, मतलब कि
क्या होना चाहिए, आपकी जो दीवारें जो होती है हॉस्पिटल के अंदर, वॉल जो होती हैं, वो ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि वो आसानी से क्लीन हो सके। मतलब कि अगर स्मूथ होगी तो वो आसानी से क्लीन होगी और डैम प्रूफ रहेगी। ठीक है, ज्यादा कचरा नहीं जमा होगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इसी के साथ पॉइंट आ रहा है, स्लिपरी फ्लोर आर डेंजरस। अगर आपके फ्लोर बहुत ही ज्यादा चिकने हैं, मतलब कि जो फ्लोर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चिकने हैं, तो क्या हो सकता है, वो डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि आप फिसल सकते हैं। मतलब कि भगवान करे किसी के साथ में ऐसा नहीं हो, लेकिन आपको ये डेंजर चीज होती है। स्लिपरी अगर फ्लोर्स बनाते, मतलब कि ऐसे भी नहीं बनाने जो बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हो। ठीक है, शुड बी स्मूथ। ठीक है, आपके जो फ्लोर स्टिक एंड दैट्स व्हाई द इजीली डैम, मतलब आपके जो फ्लोर होने चाहिए वो स्मूथ होने चाहिए, और वॉल्स भी जो होती है स्मूथ होनी चाहिए, जिससे आपके डर्ट जो होती है वो ज्यादा स्टिक ना हुए, मतलब कि आप चिपके नहीं। और उससे क्या हो सके, आप डैम्पिंग जो कर रहे होते, डैम्प टेस्टिंग कर रहे होते, मतलब कि जो गीला है वो लेके घुमाते हैं, कोई भी ऐसे कपड़ा है हो गया, वो जो डस्टिंग करते हैं, वो डस्टर हो गया, डैम्प मतलब कि गीला करके, तो वो चीज जो होती साफ करते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे होना चाहिए। फ्लोर एंड वॉल शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स। आपके हॉस्पिटल के अंदर जो भी वॉल्स वगैरह जो या फिर फ्लोर जो होते हैं, उनके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रैक्स वगैरह होए। तो क्या हो गया, आपके जो दिमाग वगैरह जो लग जाती है वो भी नहीं लगे, मतलब कि आर्थ्रोपोड वगैरह जो होते हैं, मतलब कि आपके मॉस्किटो वगैरह उसके अंदर ज्यादा जगह नहीं बनावे, ऐसे वो चीजें उसके अंदर अपना जो है लॉटमेंट ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ में जो पॉइंट आता है, फ्लोर एरिया शुड बी floor area should be adequate for adequate number of beds and stands of 60 फीट फॉरवर्ड। मतलब कि क्या हो गया, आपके जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं, वो फ्लोर्स इस प्रकार से बनाए जिससे आपको जो एडुकेट नंबर ऑफ बेड्स जो होते हैं, मतलब कि किसी वार्ड के अंदर इतने बेड होने चाहिए, तो उतनी उस वार्ड के अंदर या जो फ्लोर होता है उसके अंदर आपकी जगह होनी चाहिए, कि तभी तो आप बेड रख पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि 10 बेड की जगह है और वहां पे आप 15 बेड लाके डाल देंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता है। और आपकी जो 6 फीट जो एक बेड की, दो बेड के बीच में जो जगह होती है वो भी फॉलो होनी चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। नेक्स्ट इसी के साथ में क्या रहेगा, डोर एंड विंडो शुड बी प्लेस इन सच वे दैट द नेचुरल लाइट कमिंग विद द क्रॉस वेंटिलेशन। मतलब कि क्या हो गया कि आपके जो हॉस्पिटल के अंदर जो आपके रूम के अंदर जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होते हैं, वो इस प्रकार से लगी हुई होनी चाहिए कि आपके प्रॉपर नेचुरल लाइटिंग होवे, और उसी के साथ में जो वेंटिलेशन होता है, वो जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है, मतलब कि जो हवाएं आती जाती जाती है वो अच्छे से रह सके। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है इसी के साथ में, आपके यहाँ पे जो पॉइंट है, वो रूम शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच वे दैट इट फैसिलिटेट थर्मल कंट्रोल। आपके जो रूम बनाए जा रहे हैं वो आपको इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं जो कि फैसिलिटेट करे आपको थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब कि इस प्रकार से ये वहां पे रूम के अंदर ज्यादा गर्मी वगैरह की हो, इस प्रकार से बना रहे हैं। नेक्स्ट जिसका पॉइंट आ रहा है, लेट पैटर्न शुड बी प्लेस्ड इन सच वे दैट डज नॉट cause unpleasant scene to the client and public. It should be and it should be placed in such a way that sunlight enter it। मतलब कि क्या हो गया, आपके जो लैट्रिन्स वगैरह जो होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो इस प्रकार से अरेंज होने चाहिए, मतलब कि इस प्रकार से होने चाहिए कि जो लाइट्स होती है, सनलाइट जो है वो प्रॉपर जानी चाहिए किसके अंदर, आपके इसके जो लैट्रिन वगैरह होते हैं उनके अंदर। और इस ऐसी जगह पे उनको अरेंज करना चाहिए जहां पर उनको जो पेशेंट और जो क्लाइंट होते हैं, सॉरी क्लाइंट और जो आपके जो रिलेटिव होते हैं, उनको बैड सीन ना देखने को मिले। मतलब कि आप समझ रहे होंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ पॉइंट आ रहा है कि रिसेप्शन एंड ओपीडी शुड बी नियर द मेन एंट्रेंस and the IPD can be toward the back of the OPD। आईपीडी जो सॉरी जो ओपीडी और जो रिसेप्शन होती है, मतलब कि आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर पहले जाते हैं तब क्या होता है कि एक रिसेप्शन होती है, वो रिसेप्शन और जो ओपीडी होती है वो नियर द एंट्रेंस होनी चाहिए। मतलब कि ऐसे जैसे आपके हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट आता है या फिर कोई आदमी या फिर कोई इंडिविजुअल आता है, तो उसको डायरेक्ट आईपीडी वगैरह उनके अंदर जाना नहीं पड़े,
उसको मतलब ज्यादा ऐसे संघर्ष नहीं करना पड़े वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब इजीली एक्सेस होने चाहिए आपके जो ओपीडी और जो आईपीडी होते हैं, ठीक है वो। और ये जो आपका ओपीडी और रिसेप्शन, सॉरी, ठीक है, और आईपीडी जो होना चाहिए वो बैक होना चाहिए, किसके, बिल्डिंग के बैक साइड में बना हुआ है तो और अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट ऑलरेडी आपके साइड रहते हैं, ठीक है। Reception and OPD should be near the main entrance and the IPD can be toward the back of the building। मतलब कि क्या हो गया, आपकी आईपीडी और जो होती है वो आपके बैक ऑफ बिल्डिंग के होनी चाहिए, बिल्डिंग के बैक साइड में होनी चाहिए, और पॉसिबल हुए तो। और इट शुड बी, ओपीडी जो होती है, ओपीडी और जो आपकी रिसेप्शन होती है वो आप मेन एंट्रेंस के नियर में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है इसी हिसाब में, द किचन एंड डाइनिंग रूम, जहाँ पे आपके जो पेशेंट के लिए खाना बन रहा है, और या फिर और उसी के साथ में जो पेशेंट के साथ जो रिलेटिव होते हैं वो जो खाना खाते हैं, जो डाइनिंग रूम होता है, या फिर जो आपके हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह जो होते हैं वो जहाँ पे खाना खाते हैं, वो इस जगह हो, ऐसी जगह पे होना चाहिए। वो आपके हॉस्पिटल से हॉस्पिटल के अंदर जो वार्ड्स होते हैं उनसे अवे होना चाहिए, मतलब दूर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके वो फ्लाई प्रूफ होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए वहां की मक्खियां वगैरह बिना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, देयर शुड बी सेंट्रल कॉरिडोर दैट कनेक्ट द डिफरेंट स्वाप। मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, सेंट्रल कॉरिडोर एक जगह होती है जो कि डिफरेंट चीजों को यहाँ पे जोड़ रही होती है हॉस्पिटल के अंदर। सेंट्रल कॉरिडोर में भी सेंट्रल जगह होती है, ठीक है, इसके अंदर आप मान सकते हैं कि एक ऐसी जगह जो डिफरेंट जगह को लिंक कर रही हो, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए एक चीज है, ये आपके कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर हो गया, यहाँ से चार रास्ते जा रहे हैं, तो ये एक सेंट्रल कॉरिडोर हो गया, ये चार चीजों को जोड़ रहा है, मतलब इसी तरह आपके वार्ड वगैरह जुड़े बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सेंट्रल कॉरिडोर होता है। इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है आपके भी इमरजेंसी डोर्स। आपके जो हॉस्पिटल्स होता है उसके अंदर कुछ इमरजेंसी डोर्स होने चाहिए जो कि आपकी इमरजेंसी टाइम के अंदर काम आता है। मतलब कि मान के चलिए हॉस्पिटल के अंदर आग चल रही है तो क्लाइंट को बचाने के लिए और उसके अंदर जितने भी हॉस्पिटल के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको बचाने के लिए कुछ इमरजेंसी डोर भी होनी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, देयर शुड बी रेलिंग अलोंग द ओपन स्टेयरकेस एंड कॉरिडोर्स। मतलब ये क्या हो गया, अगर आपकी जो स्टेयरकेस होती हैं, मतलब कि मान तो वो आपकी बहुत सारी चीजों के अंदर हेल्प भी करती है, साथ साथ ये बचाती है फॉलिंग से, मतलब कि गिरने से बचाती है लोगों को। मतलब अगर सीढ़ियों के पास में अगर, मतलब ओपन सीढ़ी है एक तरह से मान के चलिए, जो कि आपके घरों के अंदर देख रहे तो उसके पास में या तो वॉल होगी, अगर वॉल नहीं है तो वहां पे रेलिंग लगा के रखते हैं नॉर्मली लोग, ठीक है। तो वहां पे आपकी रेलिंग होनी चाहिए ताकि आप गिरे नहीं, ठीक उसी प्रकार से हॉस्पिटल के अंदर होता है। और ओपन जो कॉरिडोर्स होते हैं उनके अंदर भी ये रेलिंगे वगैरह लगी हुई है। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं आपके, ठीक है। तो आपके पॉइंट तो सारे मैंने इम्पोर्टेंट जो थे वो कवर कर दिए। इसी के साथ में एक दो पॉइंट है, जैसे रिक्रिएशनल जो सर्विसेज होती हैं और डाइवर्सनल जो थेरेपी जो होती है उनके अंदर यहाँ पे प्रोविजन रखना चाहिए आपके। और एक पॉइंट है और कि अभी यहाँ पे प्रोविजन होना चाहिए कि इन्फेक्शियस इंडिविजुअल का वगैरह जो होता है उनका आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी चीजें उसी के आती है आपके इसके अंदर, ठीक है। जो आपके इसके अंदर मैं नेक्स्ट हेडिंग और लेना चाह रहा हूँ साथ में ही, वो है इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल्स। इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल मतलब कि यहाँ पे क्या होता है आपके इसके अंदर क्या फर्स्ट पॉइंट आता है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, इसेंशियल कंपोनेंट मतलब कि इसेंशियल चीज होनी चाहिए। इसेंशियल का मतलब क्या होगा, ऐसी चीजें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसे इसेंशियल कंपोनेंट मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो आपके में आते हैं वो पहले आते हैं ट्रेंड प्रोफेशनल्स होने चाहिए, ट्रेंड प्रोफेशनल्स,
ठीक है, जिसके अंदर आपके है नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, जो आपके रेडियोग्राफी जो स्टाफ हो गया वो हो गया, आपके जो लेबोरेटरी होगी, वो सारी लेबोरेटरी के अंदर वर्क करने वाले जो लोग होते हैं, ये जो सारी चीजें होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके इस इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक हॉस्पिटल को बनाने। जब आप हॉस्पिटल की बात करते हैं तो ये चीजें तो आपके हॉस्पिटल के अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके साथ में आपके हाउस कीपिंग जो इंडिविजुअल्स होते हैं, तो हाउस कीपिंग का कार्य करते रहते हैं, वो सारी चीजें भी आपके होनी चाहिए। ठीक है, उसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है आपके जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वो होनी चाहिए। मतलब कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स मतलब कि ऐसी चीजें होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल के अंदर, और होनी ही चाहिए वो चीजें आपके हॉस्पिटल के अंदर। मतलब कि आपके जो हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर वर्किंग हो सके, इसके लिए आपके जो हॉस्पिटल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी चीजें आपके हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए। और उसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ईच मेंबर ऑफ द हॉस्पिटल इज एबल टू एक्सटेंड द बेस्ट सर्विसेज टू द क्लाइंट। आपका जो हॉस्पिटल होता है वो एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, होना चाहिए, जिसके अंदर जो आपके हॉस्पिटल के अंदर जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो सारे वो अच्छे से अच्छी अपनी सेवाएं दे सके और बढ़िया तरीके से दे सके आपके जो क्लाइंट को होते हैं। नेक्स्ट शिक्षा में जो पॉइंट आ रहा है, अ क्लाइंट होलिस्टिक अप्रोच वेयर पेशेंट एंड फैमिली आर टेकन केयर ऑफ। इसके अंदर क्या होना चाहिए, आपके होलिस्टिक केयर, होलिस्टिक केयर ऑफ, होलिस्टिक केयर अप्रोच, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब होलिस्टिक केयर अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आपकी जो पेशेंट होता है और जो फैमिली होती है उसके रिगार्डिंग आपको जो सेवाएं देते हैं वो आपकी होती है होलिस्टिक केयर। उनको ध्यान में रखते हुए जो सेवाएं देते हैं वो आपकी इसके अंदर पॉइंट के अंदर आती है। और ठीक है, इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पे जो आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो कंडक्टिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। कंडक्टिव एटमॉस्फेयर, कंडक्टिव एटमॉस्फेयर का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे जितने भी आपके जो हॉस्पिटल के अंदर जो बिजनेस काम कर रहे हैं या फिर जो आपके यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है वगैरह जो चीजें होती है वो कंडक्टिव होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ में जानी चाहिए। और उसके साथ में ये चीजें जो होती हैं वो आपके प्रोफेशनली और पर्सनली जो होता है वो डेवलपमेंट करने के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही है। जो आपके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपके डिफरेंट जो मेडिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब कि आप सॉरी मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं, हॉस्पिटल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर अपन डील करेंगे। उससे पहले आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉपर इन लेक्चर देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, शेयर भी करें और लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन वगैरह जो भी करना होता है वो सारी चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे जो नए लेक्चर्स होते हैं वो आपको अच्छे से मिल सके और टाइमिंग वाली के लिए मिल सके, जिससे आपके जो पढ़ाई होती है जो स्टडी जो होती है वो कंटिन्यू वे के अंदर चलती रहे। सो थैंक यू क्लास।